प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वाध्याय का साक्षात और परंपरा से क्या फल होता है, इस बात को हमें बता रहे हैं। आज शनिवार है। शनिवार और मंगलवार को ग्रंथ समापन का दिन होता है और ये सौभाग्य हमारे साथ जुड़ गया कि आज शनिवार है और आज यहाँ इष्टोपदेश का समापन किया जा रहा है और चतुर्दशी भी है। आचार्य श्री कहा करते हैं, नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर वार, एक काज के होते काज हजार। अगर चतुर्दशी हो, नौमी हो, चौथ हो, शनिवार के दिन, उस दिन हम जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें हमें बहुत सफलता मिलती है। इतनी सफलता मिलती है कि एक कार्य को करना शुरू करते हैं, 1000 कार्य अपने आप सफल हो जाया करते हैं। तो आज की तिथि ऐसी तिथि है और वो हमें ऐसा नियोग बनाना नहीं पड़ा, चला करके ऐसा किया नहीं गया, स्वभावता ही ऐसा दिन यहाँ पर आज समापन के दिन हुआ। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि चतुर्दशी के दिन अगर हमें फल मिले इस इष्टोपदेश के स्वाध्याय का, तो वो फल मिले जो इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि स्वाध्याय का साक्षात फल क्या होता है और परंपरा से क्या फल होता है। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमतान्वितन् मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेवनेवा मुक्ति श्रेयं निरुपमा मुपेयाति भव्याः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, धीमान भव्याः, जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे भव्य पुरुष इति इस प्रकार स्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत, अच्छी तरह अध्ययन करके, सम्यक यानी अच्छी तरह, अधीत यानी अध्ययन करके, स्वमतात अपने आत्मज्ञान से, मानापमान सम्मान और अपमान में समता भाव को वितन्य धारण करके, मुक्ताग्रह आग्रह की त्याग, अपने मन में वह इच्छा को रख करके, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं, किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं, तो आग्रह को त्यागता हुआ सजने बनेवा। सजने अर्थात गांव में, नगर में, और वनेवा यानी निर्जन वन में, विनिवसन यानी रहता हुआ, निरुपम अनुपम, मुक्ति श्रियम मुक्ति लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। यहाँ पर स्वाध्याय का फल समता कहा गया है। किसी ने अगर हमारा अपमान कर दिया,
किसी ने हमें सम्मान दे दिया तो हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए कि देखा हमारे अंदर ऐसी योग्यता है, ऐसे अहंकार से हम फूल न जाए। और किसी ने अगर अपमान कर दिया तो हम तिल में ला ना जाए। अभी कल परसों मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी की जिज्ञासा समाधान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी समता इतनी सरल है कि एक गाली में बिक गई। अगर तुम माला फेरने बैठे हो और कोई व्यक्ति आया तुम्हारे कान में कहेगा ढोंगी कहीं की, ढोंग कर रहे हो और तुम माला फेर रहे हो, और तुम अंदर ही अंदर इतने तिल मिला गए कि अगर माला नहीं फेरते तो हम बताते तुम्हें कि हम क्या हैं। तो तुम्हारी समता, तुम्हारी शांति एक गाली में बिक गई। तुमने उसको इतना महत्व दे दिया कि अपने कार्य को ही भूल गए। महत्व तो तब था जब सामने वाला कुछ भी कहता रहता, लेकिन हम अपने आप में स्वस्थ और अस्वस्थ रहते कि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो दुनिया का स्वभाव है। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज कहा करते थे, कोई अच्छा कह देता है तो हम अच्छे नहीं हो जाते क्योंकि हमें मालूम है कि हम क्या हैं, और कोई हमें बुरा कहता है तो हम बुरे भी नहीं होते क्योंकि वो भी हमें पता है कि हम क्या है। लेकिन हम दूसरे को इतना महत्व दे देते हैं। सामने वाले ने सोचा हम तुम्हें क्रोध दिला करके रहेंगे और उसने तुम्हें क्रोधित कर दिया, तो जीत किसकी हुई? सामने वाले की हुई कि तुम्हारी जीत हुई? अगर तुम क्रोधी हो गए तो सामने वाला जीत गए और तुम हार गए। तो वास्तव में सही समता तो वही है कि सामने वाला कितनी भी प्रतिक्रिया करते रहे, उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं देना। आचार्य श्री इसलिए कहते हैं जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। अगर तुमने सामने वाले का गाली का जवाब गाली से दिया तो तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ? उसने प्रतिक्रिया की, तुमने प्रतिक्रिया की, तो फिर तुम्हारी महानता कहाँ गई? इसीलिए प्रतिक्रिया कभी मत करना। और अपनी क्षमता जो हमने स्वाध्याय किया है उसका फल हमारे जीवन में हो, हम आचार्य श्री के शब्दों में जानेंगे। आचार्य श्री इसके बारे में हमें क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार अंत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी विद्वान को यहाँ पर हित अहित की परीक्षा करने में जो दक्ष है, ऐसे भव्य को संकेत करते हुए कह रही हैं कि जो 50वें नंबर के श्लोक में कहा था वह आध्यात्मिक ग्रंथ, इसको अच्छी तरह से पढ़कर अध्यात्म ज्ञान से मान अपमान की समस्त परिस्थितियों में साम्य भाव को धारण करें। यह इष्टोपदेश नामक लघु ग्रंथ इष्ट यानी तत्व का उपदेश देने में सक्षम है, अपने आत्महित के अभिप्राय को सिद्ध करने में सक्षम है, अपनी आत्म भावना को पूर्ण करने में सक्षम है। विद्वत जनों का यह कर्तव्य है कि इसका समीचीन रूप से अध्ययन करें। इस ग्रंथ का समीचीन अध्ययन हुआ या नहीं, इसकी परख कैसे हो, कैसे हम समझें कि हमने इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अध्ययन किया, इसकी परख करने की कसौटी क्या है, यह ज्ञात करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने ग्रंथ लेखन के अंत में एक श्लोक लिखा है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो भव्य अपने जीवन में मान अपमान को सहन कर साम्य भाव को अपना रहा है, मान अपमान की भूख जिसके अंदर नहीं है,
समझो उसका अध्ययन समीचीन है। मान अपमान में समता आना, हर्ष विषाद का अनुभव नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना आदि समीचीन अध्ययन की परख करने की प्रणाली है। इस ग्रंथ का मात्र अध्ययन कर लिया, अनुवाद कर लिया, स्वयं पढ़ लिया, दूसरों को भी अनेक बार पढ़ा दिया, परंतु मान अपमान में साम्य भाव नहीं आया तो इसके अध्ययन से क्या प्रयोजन रहा। पूरी जीवन की साधना वास्तव में इस ग्रंथ में अंतिम उपदेश देते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें बताई है और कहा है, अतः अपने अंदर के बाह्य पदार्थों के प्रति मेरेपन के आग्रह को या हठाग्रह को छोड़कर भवन में अथवा वन में समता भाव को धारण कर एकमात्र स्व आग्रह अर्थात स्व यानी आत्मा को ग्रहण करने का अपेक्षित भाव स्वीकार कीजिए। फिर चाहे वन में रहो या भवन में, उसके प्रति न राग होगा न द्वेष होगा। जिसने मान सम्मान में समता धारण कर ली, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। इसलिए 6 ढाला में भी पढ़ते ना, समता समारण अर्घावतारण 80 प्रहारण में सदा समता धरण। वो मुनि महाराज 24 घंटे कोई आरती भी उतारता है तो भी शाम में परिणाम, और 80 प्रहारण तलवार का भी प्रहार करता है तो भी अपने मन में समता का भाव धारण करते हैं। इसका मूल उद्देश्य इष्टोपदेश ग्रंथ का यही है कि हमारे जीवन में समता परिणाम आए। और आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी को यहाँ चातुर्मास की स्थापना हुई थी, आज हम लोग निष्ठापन करेंगे। बड़ा प्रतिक्रमण होता है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, 1 वर्ष में किए हुए पापों का प्रायश्चित जिसमें होता है। तो ऐसे चातुर्मास बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो समता अपने जीवन में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। और अगर नहीं आ पा रही है तो फिर सिर्फ समय की गणना, जीवन का उद्देश्य वर्ष नहीं सत्कर्म होना चाहिए। और ये हमारे लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस अंतिम गाथा में बताया है। इसलिए बंधुओं, चातुर्मास तो पूर्ण हो गया, इतने चातुर्मास में एक चातुर्मास और गिना जाएगा, लेकिन उस चातुर्मास में हमने क्या सीखा? अगर ये सीख लिया तो हमारी ज़िंदगी के अंतिम समय तक वह काम आएगा, जिस चातुर्मास का उद्देश्य साम्य भाव। चूँकि आप ग्रस्त हैं, पूर्ण साम्य भाव नहीं आ पाता है, प्रतिकार भी आपके लिए आवश्यक होता है। जब हमारे ऊपर, हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर, हमारे धार्मिक आयतनों पर कोई आतताई आकर के आक्रमण करता है तो श्रावक साम्य भाव धारण करके बैठ नहीं सकते। लेकिन जब कभी मान अपमान वाली बात आए, उस समय हम उत्तेजित ना हों, उस समय हम क्रोधित ना हों, उस समय हम इष्टोपदेश की इस गाथा को जरूर एक बार याद कर लें। तो बंधुओं, वास्तव में बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं अगर हमारे जीवन में साम्य भाव आता है तो। कल भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उस निर्वाण वेला में हम सभी भगवान महावीर को लाडू समर्पित करेंगे। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम
नमः।